हरे कृष्णा। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में समस्त जानकारी। ये तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जुलाई 2025 शाम 6:58 पर और इस तिथि का समापन हो रहा है 6 जुलाई 2025 रात्रि 9:14 पर। अतः 6 जुलाई को पूरा दिन व्रत पूजा और भक्ति के लिए उत्तम है, इसलिए 6 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा लगभग 5:27 पर और ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय है 4:08 से लेकर 4:49 पर। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, स्नान करें और मन शुद्ध करके व्रत का संकल्प लें। पूजा का मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 7:13 से दोपहर 12:26 तक पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस समय दीप, अन्न, जल अर्पण और मंत्र जाप सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं व्रत के पारण की, तो 7 जुलाई 2025 सुबह 5:29 से 8:16 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। किसी किसी स्थान पर 10:30 बजे तक का भी समय है, यानी कि 10:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद तुलसी अर्पण करके व्रत खोलें। इस दिन से चातुर्मास का भी आरंभ होता है। योग निद्रा में जाने वाले भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में सृष्टि का संचालन होता है और हमें इन 4 महीनों में जितना हो सके ध्यान, जप, तप करना चाहिए। मांगलिक क्रियाएं सभी बंद हो जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विवाह आदि इस अवधि में वर्जित माने जाते हैं। पूजा की विधि क्या है, आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्वच्छ स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। पूजा स्थल तैयार करें, दीप जलाएं, गंगा जल से अभिषेक करें, तुलसी, चंदन, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी जी के समीप बैठकर जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, जो कि मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन भर फलाहार करें, तामसिक पदार्थों से बचें। भगवान की कथा अवश्य सुने। यदि आप कथा सुनना चाहते हो तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देवशयनी की कथा, चातुर्मास की कथा, श्रावण मास की कथाएं इसी चैनल पर डाली जाएगी और आपको रोज़ कथाएं मिलेंगी। रात्रि में जागरण अवश्य करें, भजन कीर्तन और ध्यान करें। पारण की विधि: सुबह 5:29 से 10 बजे तक व्रत खोलें। पहले तुलसी पर जल चढ़ाएं, सुरक्षित भोजन ग्रहण करें और इस दिन रात्रि 11:10 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं आप व्रत खोलें। इस देवशयनी एकादशी पर आइए हम परमात्मा विष्णु को सच्चे मन से स्मरण करें, संयम से व्रत रखें और चातुर्मास के इन 4 महीनों में आत्म संयम और भक्ति की राह पर चलें। इससे हमारी आत्मा को शुद्धि, जीवन में शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, हरि बोल।